दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे बजट 2017 के बारे में, जो कि अनाउंस हो गया है और अरुण जेटली जी ने बजट अनाउंस कर दिया है, जो कि लागू होगा 2017-2018 फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि 1 अप्रैल 2017 से ये बजट लागू होगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बजट के अंदर कही गई हैं, जो कि हमारी देश की जो बेसिक इकोनॉमी है, जो फार्मर्स इकोनॉमी है, उसको बेहतर करने के लिए की गई हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे पास, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो पॉइंट जान के शायद आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिले और आप जान पाएं कि एक्चुअली इस बजट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे देखने को मिली है। सबसे पहली बात जो कि कही गई है इस बजट के अंदर, वो ये है कि डीमोनेटाइजेशन का जो फर्क इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ा है, वो अगले साल नहीं पड़ेगा, और ऐसा कहा जा रहा है। अब ये होगा या नहीं होगा, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। एक और चीज यहाँ पे जो कि माफ कर दी गई है या फिर ऑफ कर दी गई है, वो है सर्विस चार्ज। तो नॉर्मली जब आप टिकट्स वगैरह बुक करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे रेलवेज की, यानी कि IRCTC से जब टिकट आप बुक करते हैं, तो ऐसे में कुछ सर्विस चार्ज जो है लगता है, वो तकरीबन 11-12 रुपए के आसपास कुछ सर्विस चार्ज होता है टिकट की कॉस्ट के हिसाब से। और अगेन वो अब ऑफ हो गया है, यानी कि 1 अप्रैल 2017 से जब ये बजट लागू होगा तो वो जो है सर्विस चार्ज ऑफ हो जाएगा। हो सकता है कि अभी भी वो ऑफ हो जाए, आप जाके ट्राई कर सकते हैं वेबसाइट पे और टिकट बुक करके देख सकते हैं। अगर आप कहीं जाने वाले हैं तो तभी ऐसा करिए। इसके बाद एक और जो चीज़ यहाँ पे है वो ये है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्कीम आने वाली है 2017-18 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिसमें उन्हें 8% गारंटेड रिटर्न मिलेगा पेंशन के फॉर्म में। तो ऐसे में कोई स्कीम LIC की तरफ से आ सकती है, ऐसा कुछ कहा गया है यहाँ पे। एक और जो खबर यहाँ पे आई है वो है हेड ऑफिस के बारे में, जो कि पोस्ट ऑफिस के हेड ऑफिस होते हैं। तो ऐसे में अगर आपके शहर में कोई बड़ा पोस्ट ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहाँ पे हो सकता है कि आपको अपना पासपोर्ट बनने को मिल जाए। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो छोटे शहर है जहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑफिस नहीं होते हैं, तो उनको और शहरों में जाना पड़ता है अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए। ऐसे में ये एक नया कदम जो है डेफिनेटली हेल्प करेगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र जितने हमारे देश में हैं, उसके साथ ही तकरीबन 28 के आसपास जो है हेड ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस हैं, वो पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह काम करेंगे। और ऐसा पहला जो इनिशिएटिव है वो 25 जनवरी को इनॉग्रेट कर दिया गया था मैसूर में। तो मैसूर में जो हेड ऑफिस है, वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं अगर आप मैसूर से हैं या फिर आसपास कहीं से हैं तो। इसके अलावा भीम ऐप जो है, भीम ऐप के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि कुछ नई स्कीम वो लेके आएंगे, जिसमें अगर आप भीम ऐप ने आपने डाउनलोड कर ली है, जो कि UPI के लिए है, तो ऐसे में अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको कमीशन जो है मिल सकता है, ये चीज हो सकती है। और साथ ही साथ कुछ कैशबैक के ऑफर्स भी जो है भीम ऐप में आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि भीम ऐप, जो कि एक डिजिटल पेमेंट इंटरफेस है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, उसको थोड़ा प्रमोट कर सकें। तो ये सब चीज़ें भी होंगी। इसके अलावा भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 10,000 करोड़ उसके लिए एलोकेट किए गए हैं। और ऐसे में इस प्रोजेक्ट का ये मेन पर्पस है कि आपको गांव-गांव में जो है इंटरनेट मिले, और वो भी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। तो ये सब चीज़ें जो होंगी, अगेन होंगी नहीं होंगी वो तो हमें समय के साथ पता चल ही जाएगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे अनाउंसमेंट तो कर दी गई है कि ऐसा ऐसा जो है चीज़ होने वाली है कि आपको ये जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू अलग अलग गांव में इंटरनेट मिलेगा। फिलहाल तो जियो ही सबसे बढ़िया है। आई थिंक जियो कम से कम कनेक्टिविटी तो देता है, और उसके लिए आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगेन जियो की स्पीड डाउन हो गई है, वो मुझे पता है। इसके बाद एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे है कि 3 लाख से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन आप जो है कैश में नहीं कर सकते हैं। ये भी एक अनाउंसमेंट हो गई है। ये भी अगेन ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए है। अब इसके बाद आते हैं इनकम टैक्स के ऊपर, और इनकम टैक्स के जो स्लैब है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। यानी कि अगर आप 2.5 से 3 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स जो है उस पर नहीं देना है। और उसके बाद अगर 2.5 से 5 लाख अगर आप कमाते हैं तो उस केस में आप 5% ही आपको टैक्स देना है। तो इसमें तकरीबन हाफ सेविंग जो है आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप 5 से 10 लाख के बीच में कमाते हैं और आप इनकम टैक्स जो है भरते हैं तो आपको 20% टैक्स देना होगा। और अगर आप 10 लाख या उससे ऊपर कमाते हैं तो उस केस में आपको देना होगा 30% टैक्स, जो कि नॉर्मली होता ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बजट से निकल के आई हैं 2017 के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को दबा के सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।